तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट सम एंगल द पार्टिकल विल बी डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय 180 डिग्रीज व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। तो यहाँ पे ना मेरे को एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। और ये दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे अंदर है, ये लाइन दे रखी है। इस रीजन में, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात। चार्ज पार्टिकल क्यू है, यू स्पीड से एंटर कर रहा है। एक कॉन्सेप्ट सीख लो यहाँ पे। अब जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। राइट हैंड पाम रूल में ये जो आपका फर्स्ट वेक्टर है इसकी तरफ अपनी फिंगर्स को पॉइंट करेंगे, सेकेंड वेक्टर की तरफ अपने पाम को पॉइंट करेंगे, एंड एफ जो फोर्स है वो आपका थर्ड वेक्टर है, वो आपका थंब दे देगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, वी वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ऐसे। तो जिधर आपका थंब पॉइंट कर रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, उसी डायरेक्शन में एक पॉइंट बना लो आप। मतलब हमको ये पता होता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। गोल तो घूमेगा ही घूमेगा, कुछ भी कर लो गोल घूमता है वो। या तो हल्की सी आर्क होगी या पूरा सर्कुलर मोशन होगा, कुछ भी होगा, कुछ आर्क तो बनेगी ही बनेगी। तो उस आर्क की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, उस आर्क की कुछ ना कुछ उसका सेंटर होएगा, ठीक है। तो सेंटर कैसे पता लगेगा, कहाँ आएगा सेंटर, इधर आएगा सेंटर, इधर आएगा सेंटर, इधर आएगा, कहाँ आएगा, ये पता लगाने के लिए क्या करना है आपको, वी क्रॉस बी। जहाँ पे आपका थंब पॉइंट कर रहा है ना, उधर उस आर्क का सेंटर आने वाला है। तो जहाँ पे सेंटर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक आर्क बना लेंगे। तो जब मैं वी क्रॉस भी करता हूँ, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब इधर पॉइंट कर रहा है, देखो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है मेरा थंब, तो यहाँ पे मतलब सेंटर बनेगा आपका। तो इसकी आर्क कुछ ऐसे बन जाएगी और यहाँ से ये ऊपर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जो मैं चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ उसको देख लो अच्छे से। ये जो मेरे तीनों वेक्टर्स है ना, एफ, वी और बी, तीनों एक दूसरे के कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तीनों के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्रीज का एंगल होता है, ठीक है। अब ये मेरा वेलोसिटी है इसकी, ये वो लाइन है जिसके अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये एंगल थीटा हमको गिवन है बेटा, ये 90 है, मुझे ये वाला एंगल पता लगाना है कितना होगा। ये पूरा का पूरा टोटल कितना होगा, टोटल 180 होगा, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है ना। ये थीटा, ये 90, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा आ गया आपका। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि उसकी जो आर्क होगी वो कुछ ऐसे बनेगी, राइट। ये उसकी रेडियस होगी, इधर भी रेडियस होगी, ये आर आर क्या लिखा हुआ अपन ने, रेडियस लिखा हुआ है, ये भी रेडियस ही रहेगी। आ रही है बात समझ में। तो मैं यानी यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो मेरे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अब ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। भाई सम 180 होता है ना, तो 180 बराबर क्या होगा, 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस एक्स। एक्स किसको माना मैंने, जो मेरे को एंगल मालूम नहीं है, तो सॉल्व करके एक्स की वैल्यू थीटा आ जाएगी, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा। ऐसे ही सिमिलरली जो चीज़ यहाँ पे अपने इस ट्रायंगल के लिए ट्रू हो रही है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी वही, जब बाहर निकलेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर है, ये एंगल भी 90 बनेगा, तो सेम प्रोसेस से ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा। तो ये दोनों एंगल थीटा बन जाएंगे और ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा सेम प्रोसेस से, यानी कि सिमेट्रिक इसका जो मोशन है वो कुछ उसमें कुछ सिमेट्री होगी। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से सीख लो अब एक चीज़, अगर चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल से एंटर कर रहा है ना, तो थीटा एंगल से ही बाहर निकल रहा है। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड में और 180 डिग्री से रिवर्ट हो जाए। मतलब अगर ऐसे सीधा एंटर करे तो ऐसे वापस आ जाए, मतलब जिस लाइन पे वो एंटर करे उसकी अपोजिट लाइन के अलॉन्ग बाहर निकले, तो दोनों दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, मतलब यू टर्न ले वो। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि द पार्टिकल विल बी डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय 180 डिग्री एंगल, तो उसके लिए थीटा क्या होना चाहिए। अब देखो थीटा को क्या करेंगे अपन, अब अगर पार्टिकल एंटर करेगा 90 डिग्री से तो यू टर्न ले लेगा और वापस से कितने कितने से बाहर आएगा, वापस से 90 डिग्री से बाहर आएगा। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, ये मैंने प्रूफ कर दिया कि जितने से एंटर होता है उतने से ही बाहर निकलता है, प्रूफ कर दिया ना मैंने।
तो उसके लिए एंटर कितने एंगल से करना चाहिए, वो ये जो लाइन है इससे कितना एंगल बनाना चाहिए उसको, 90 डिग्री का, क्योंकि अगर वो 90 डिग्री से एंटर करेगा तो 90 डिग्री से ही बाहर निकलेगा, तो यू टर्न ले लेगा और डेविएट हो जाएगा 180 डिग्री से। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 90 डिग्री। तो पार्टिकल 180 डिग्री से डेविएट हो जाएगा। थैंक यू।